में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। प्रश्नावली 2.1 हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम्पल भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग देखते हैं इसका कुछ फार्मूला। जैसे क्या होता है बेटा, अगर हम मान लें, माना साइन थीटा बराबर यक्स, तो यहां से हम लोग पढ़े हैं थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स, लिख सकते हैं। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। अगर देखो यहां से साइन थीटा बराबर यक्स, इसको बटे में लिख दो, 1 बटे साइन थीटा कर दो, 1 बटे साइन थीटा, यह भी बटे में आएगा, 1 बटे यक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। 1 बटे साइन थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। यह हो जाएगा 1 बटे यक्स ही, तो थीटा बराबर हो जाएगा, कोसेक इधर से इधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1/x। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया? अब देखो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे क्या? समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? देखो थीटा साइन इनवर्स यक्स या थीटा कोसेक इनवर्स 1/x होगा, साइन इनवर्स यक्स बराबर होगा कोसेक इनवर्स 1/x। आए समझ में? चलो अब इसी प्रकार अगर हम लिखें, माना cos थीटा बराबर यक्स, तो थीटा बराबर होगा cos इनवर्स यक्स, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। और cos थीटा बराबर यक्स, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे cos थीटा, 1 बटे यह कर दिए तो इसको भी 1 के बटे करना पड़ेगा। हो गया इतना। 1 बटे cos थीटा क्या होता है बेटा? 1 बटे cos थीटा तो पढ़े हो ना? 1 बटे cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। क्या होगा? sec थीटा बराबर 1 बटे यक्स हो जाएगा। अब थीटा बराबर हो जाएगा sec इनवर्स 1 बटे यक्स, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? cos इनवर्स यक्स बराबर sec इनवर्स 1/x हो जाएगा, नहीं होगा? इसी प्रकार अगर हम लें, माना tan थीटा बराबर यक्स, तो बेटा यहां से थीटा बराबर क्या होगा? tan इनवर्स यक्स। इतना होगा कि नहीं होगा? इतना समझ में आ गया? थीटा बराबर tan इनवर्स x हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। सेम जैसे सब में इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, वैसे इसमें भी करेंगे। ऐसा में अब tan थीटा बराबर x, इसको अगर हम लिखेंगे 1 बटे tan थीटा बराबर, तो इसको लिखेंगे 1 बटे x। 1 बटे tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा बराबर 1 बटे x। यहां से थीटा बराबर क्या होगा? cot इनवर्स 1 बटे x हो जाएगा। थीटा बराबर cot इनवर्स 1 बटे x, कोई दिक्कत? इसको मान लिया समीकरण नंबर 2 आराम से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से चलो करो, क्या आएगा? tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x हो जाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार अगर हम करेंगे, इसको मिटा दें, देखो क्या आया? साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 बटे x। इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे तो कोसेक इनवर्स x बराबर आएगा साइन इनवर्स 1/x। ऐसा समझ में? मन करेगा आप लोगों को, तो आप लोग कर लेना। सेक इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x है, तो सेक इनवर्स x बराबर क्या आएगा जब करेंगे? सेक इनवर्स x बराबर आएगा कोसेक इनवर्स 1/x। आए समझ में? इसी प्रकार देखो tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1/x आया है, तो cot इनवर्स x बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स 1/x। cot इनवर्स x बराबर आएगा
tan इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत? ये हमारा निकल गया नहीं निकल गया? इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद चलते हैं हम आगे, मिटाएं इसको। आप लोग क्लास 10 में, इसके बाद देखो कुछ बता रहे हैं बेसिक, जैसे कि क्या आप लोग क्लास 10 में पढ़े थे चतुर्थांश, त्रिकोणमिति में चतुर्थांश वाले में पढ़े थे। क्या है उसमें कि किसी भी त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यही होता है, उसका 90 और 270 पे मान बदलता है। साइन है तो कॉस में जाएगा, सेक है तो कोसेक में जाएगा। होता है कि नहीं होता है? 180 और 360 पे नहीं बदलता, आप लोगों को पता होगा। तो अगर हम लिखें किसी का भी, क्या लिखें, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, दूसरे चतुर्थांश में जाता है, और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, सब धनात्मक होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में होता है कि नहीं होता है? दूसरे में नहीं जाता, किस में जाता है? पहले में जाता है। और पहले में सब क्या होता है? धनात्मक। दूसरे में सिर्फ कॉस और कोशक और साइन धनात्मक होता है। देखो पहले में जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, क्या होगा? कॉस थीटा। ऐसा में तो यहाँ पे अगर हम 90 ना लिख के क्या लिखें, π/2, तो साइन π/2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस π/2 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा? साइन थीटा। tan π/2 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा? कॉट थीटा। और कॉट π/2 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा? tan थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो ठीक है। सेक π/2 माइनस थीटा बराबर आएगा क्या? कोसेक थीटा। और कोसेक π/2 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा? सेक थीटा। कितना समझ में आया आप लोगों को? इतना तो आप लोग 10 में ही पढ़े हो, समझ में तो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो ठीक है। अब इसके बाद चलो फिर वही माना लिखते हैं। क्या माना साइन थीटा बराबर कुछ मान लिया जाए। अगर साइन थीटा बराबर कुछ मान लिया जाए, माना क्या मानेंगे, साइन थीटा बराबर x। मान सकते नहीं मान सकते? माना साइन थीटा बराबर x, तो बेटा यहां पे देखो थीटा बराबर क्या होगा, अगर निकालें थीटा बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स x होगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से साइन थीटा बराबर x। बेटा एक चीज देखना, यहाँ पे साइन थीटा को हम cos π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस थीटा बराबर x। π/2 माइनस थीटा को रहने दो, cos को उधर लेके जाओ, क्या होगा? π/2 माइनस थीटा बराबर cos इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे थीटा, थीटा का मान यहाँ पे है, इसको मान समीकरण नंबर 3। क्या करो, समीकरण 2 से थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो रखो, π/2 है रहेगा ही, माइनस थीटा, थीटा क्या है? साइन इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स x। या देखो इधर माइनस में, इधर इसको लेके जाओ, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे लिख दे, π/2 बराबर कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x। देखो ये माइनस में है, इधर से उधर जब जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस साइन इनवर्स x। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसको क्या करो, आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं।
मिटाएं इसको। अब ये तो आप लोगों को पता हो गया होगा, इसको भी मिटा दे रहे हैं। चलो क्या साइन का निकाल लिए, कॉस रखोगे फिर वही आएगा, क्या आएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, यही आएगा फिर घुमा फिरा के। अब चलो हम लोग माना लिखेंगे tan थीटा बराबर एक्स, तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, तो थीटा बराबर क्या होगा tan इनवर्स एक्स, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत। tan थीटा बराबर एक्स, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स, तो समीकरण 1 से tan थीटा बराबर एक्स, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या cot पाई बाई 2 माइनस थीटा और बराबर एक्स है तो रहेगा ही रहेगा। cot को पक्षांतर कर दो, क्या होगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर cot इनवर्स एक्स। अब देखो यहां समीकरण उठाएंगे, इसको समीकरण 2 से थीटा का मान, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में रखने पर तो रखो क्या होगा यहाँ पे, नहीं तो यहीं पे कर लो, पाई बाई 2 है रहने दो, माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या होगा tan इनवर्स एक्स बराबर cot इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको उधर लेके जाओ, क्या होगा पाई बाई 2 बराबर cot इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, आए समझ में। इसके पहले क्या आया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, अब आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, आए समझ में। यही उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या माना sec थीटा बराबर x, अब sec थीटा बराबर x मान लिए, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, तो थीटा बराबर होगा sec इनवर्स x, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, तो क्या होगा समीकरण 1 से sec थीटा बराबर x, थीटा बराबर तो हो गया है sec थीटा बराबर x, जी देखो बेटा जैसे पिछले किया थे, sec थीटा को क्या लिख सकते हैं cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर x, कोसेक को उधर लेके जाओ, पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कोसेक इनवर्स x, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3, तो कहेंगे समीकरण 2 से थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 2 से थीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखो क्या है बेटा पाई बाई 2 है रहने दो, माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है सेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, इसको उधर करो बेटा, पाई बाई 2 बराबर कोसेक इनवर्स एक्स, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखो यहाँ पे कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर हम लिख सकते हैं पाई 2, आए समझ में, उम्मीद तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, यह भी आ गया, यह भी आ गया होगा। इसके पहले एक और आया था, क्या आया था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, समझ जा रहे हैं आप लोग, इसको अच्छे से नोट कर लो। हो गया, चलो इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे आगे का सूत्र लेके।